दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल रंजन, आपका साथी। इस बार एक नए विषय पर चर्चा के लिए उपलब्ध हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। और आपसे ये भी आग्रह है मेरा कि कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने कमेंट अच्छे बुरे जो भी हो आपको हों वो लिखें, और जो विषय आपको दिक्कत दे रहे हों कृपया उनको भी एक बार लिखें, जिससे अगले वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी सुविधा हो और आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकूं। आज का मूल विषय जो है जिस पर मैं चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हूँ वो है साक्षात्कार, इंटरव्यू। आज के पत्रकारिता के दौर में साक्षात्कार की भूमिका या साक्षात्कार का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। साक्षात्कार महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि आज समाचारों में फैक्ट की ज़रूरत है, आज तथ्यों की ज़रूरत है। इसलिए समाचार बेसिर पैर के या बिना किसी आधार के लिखना या बोलना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा हो गया है। आज बेहद ज़रूरी हो गया है कि यदि कोई समाचार को प्रस्तुत किया जाए या समाचार को लिखा जाए या किसी चैनल पर बोला जाए, उसके पीछे आपके पास में तथ्य मजबूत होना चाहिए, और तथ्यों की मौजूदगी ही आपको सफल पत्रकार बनाती है या पत्रकारिता में आपका एक स्थान तय करती है और आपके प्रति लोग भरोसा कर पाते हैं। हालांकि साक्षात्कार एक ऐसी विधा है जिसका पत्रकारिता में लंबे समय से उपयोग होता रहा है, लेकिन बीते कई दिनों में साक्षात्कार का महत्व बदल गया। अब साक्षात्कार वैसे नहीं रहे जैसे कि आपने पूर्व में देखे हैं। पूर्व में साक्षात्कार होते थे और साक्षात्कार अखबारों में, पत्रिकाओं में छपा करते थे, लेकिन उसका फॉर्मेट उन शख्सियत के साथ में या उन लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था जिन्होंने किसी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है, या अखबार या मीडिया उन लोगों के पास में, उन प्रतिष्ठित लोगों के पास में पहुंच करके उनके जीवन व्रत को या उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसके बारे में लोगों को बताना चाहता था, जिससे वो प्रेरणा स्रोत बन सके। कवि हों, लेखक हों, वैज्ञानिक हों, कृषि वैज्ञानिक हों, चिकित्सा अनुसंधान में जो लोग आगे बढ़ गए हों, शिक्षाविद हों, ग्लैमर की दुनिया में ये बहुत अधिक प्रचलित है, फिल्म स्टार्स हों, इन लोगों के साक्षात्कार चाहे वो आकाशवाणी हो या समाचार पत्र या पत्रिकाएं हों, इनमें लगातार प्रकाशित होते थे और लोग बड़े चाव से उन दोनों पढ़ते थे। लोगों की जिज्ञासा रहती थी कि किसी का जीवन व्रत पढ़ के उससे आगे बढ़ा जा सके। ये माध्यम था और बड़ा सटीक माध्यम था, इसका उपयोग भी भरपूर मात्रा में किया गया और ये परंपरा आज भी चल रही है। फर्क इतना पड़ गया इस परंपरा में आते आते कि अब हमें लंबे लंबे साक्षात्कार की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम वाइट कहते हैं, वो भी एक साक्षात्कार का ही स्वरूप है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बगैर वाइट के नहीं चलता, बगैर बयान के नहीं चलता। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का बयान जरूरी है। बयान छोटा सा पीस है साक्षात्कार का, लेकिन हम साक्षात्कार को जिस रूप में समझते आए हैं उसका स्वरूप बहुत वृहद है और इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। उसके तरीके को भी समझना जरूरी है कि आज आखिरकार साक्षात्कार को लिया क्या जाता है, कैसे लिया जाता है, उसकी तैयारी कैसे की जाती है।
आज आपको दिखाई जो देता है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर, माइक आईडी आपको मिल गई, किसी के भी मुंह के सामने माइक आपने लगा दिया, उससे 2 सवाल कर लिए, आपका मकसद पूरा हो गया। ये साक्षात्कार नहीं कहलाता। ये मजबूरी है समाचार की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मजबूरी है। बिना वाइट के, बिना विजुअल के कुछ दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन प्रिंट मीडिया इस मामले में बहुत समृद्ध है। यहां साक्षात्कार ऐतिहासिक धरोहर है। जो साक्षात्कार किसी ज़माने में लिए जा चुके हैं, किसी शख्सियत के लिए जा चुके हैं, वो आज हमारे लिए धरोहर है, इतिहास है, और हमारे लिए वो संग्रहणीय है। हम उसे बार बार पढ़ते हैं और बार बार हमें कोई नई चीज़ वहाँ दिखाई देती है, और उससे आगे बढ़ने का भी रास्ता हमारा तय होता है। हमें हमेशा कुछ न कुछ उस पुराने साक्षात्कार को पढ़ करके प्रेरणा मिलती है। हर बार नई शिक्षा आपको मिलेगी। इसीलिए वो संग्रहणीय है, इसीलिए धरोहर है हमारे लिए। और इसीलिए आपको साक्षात्कार के ढेरों किताबें पुस्तकालयों में मिल जाएंगी। ये ऐसे हैं साक्षात्कार कि जीवन की खुली किताब, क्योंकि साक्षात्कार में कुछ छुपाया दबाया नहीं जाता। साक्षात्कार 2 लोगों के बीच का एक ऐसा अंतरंग मामला है जहां कोई संकोच नहीं होता, जहां खुलकर के अपनी बातों को रखा जाता है और खुलकर के पूछा जाता है। यहां कोई दीवार नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि एक आईना, व्यक्ति का चरित्र का जो आईना है वो साक्षात्कार है। हालांकि वो दिन बीत गए कि ईमानदारी के साथ में अब साक्षात्कार कोई देता हो और कोई लेता हो। अब बहुत सारी चीज़ें दबा दी जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें छुपा ली जाती हैं, और वही चीज़ें उजागर की जाती हैं साक्षात्कार में जो जनमानस को रुचिकर लगे या आपकी क्षति को नुकसान ना पहुंचाता हो। अच्छी अच्छी बातें सिर्फ आपको साक्षात्कार में बताई जाएंगी और लिखी जाएंगी, कुछ लिखते वक्त और कुछ बोलते वक्त। ईमानदारी के पैमाने को थोड़ा किनारे रख दिया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले साक्षात्कार ही एक ऐसी पत्रकारिता कहें या साहित्य की विधा थी जिसमें अपनी बातों को खोलकर रखने की स्वतंत्रता थी। यहां जीवन नहीं छुपाया जाता था। तो साक्षात्कार आईना है किसी भी व्यक्ति का, और जब आईने में किसी को उसका ही स्वरूप दिखाना हो और उसी की ही प्रतिकृति आपको दिखानी हो, तो आपको वैसा ही बनना पड़ता है। तो साक्षात्कार जब लिया जाता है, उस चीज को आपको समझना होगा कि आखिरकार साक्षात्कार लेने की भी कोई विधा है, या साक्षात्कार को लेने की भी कोई कला है, या किसी से बातचीत करने की भी कोई कला हो सकती है। तो जी हाँ, है। ये बहुत बड़ी कला है। हर कोई साक्षात्कार नहीं ले सकता, हर कोई किसी से बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि साक्षात्कार जिस भी व्यक्ति का लिया जाता है, एक मायने में वो व्यक्ति बड़ा होता है। जो साक्षात्कार ले रहा है उसकी तुलना में तो वो बड़ा ही है, जब तो साक्षात्कार लिया जा रहा है। तो उसके लेवल तक, बौद्धिक मानसिक लेवल तक आपको पहुंचना होगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि यदि आप साक्षात्कार किसी का लेने जा रहे हैं, इंटरव्यू आप किसी का लेने जा रहे हैं, तो पहले उस व्यक्ति के बारे में वो तमाम जानकारियां आपके जहन में होना चाहिए जो उससे जुड़ी हुई है। इसके बिना काम बनता नहीं। इसके बाद यदि आप बिना तैयारी के साक्षात्कार लेने पहुंचते हैं या बैठ जाते हैं लेने के लिए, तो वहाँ लड़खड़ाहट होगी,
वहाँ कलम स्मूथ नहीं चल पाएगी, वहाँ रफ्तार नहीं मिलेगी, कलम को अटकना पड़ेगा। और जहाँ कलम अटकेगी वहाँ कहीं ना कहीं एक शक की सुई आपके ऊपर घूमेगी कि यहाँ कहीं ना कहीं एडिट कर दिया गया है या किसी मामले को छुपा लिया गया है। तो पहली चीज़ तो ये है कि साक्षात्कार जिस भी व्यक्ति का लेना हो, पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारियां टटोल ली जाए, और फिर इसके बाद अपने आप को तैयार किया जाए कि हम व्यक्ति विशेष के सामने बैठ करके सवालों का जवाब किस तरीके से ले पाएंगे। सामान्य व्यक्ति जो शिक्षाविद है या फिल्म स्टार्स हैं या पब्लिक जो फिगर हैं, उनके साथ में साक्षात्कार लेना सहज होता है, क्योंकि व्यक्ति भी वो सहज होते हैं, उनका कामकाज भी सहज होता है, वो लोगों के साथ में आराम से मिलते जुलते हैं, और उनको ना आपके सवालों का जवाब देने में किसी बात का संकोच होता है, और ना ही शब्दों की सीमाएं उनकी समाप्त होती हैं, ना ही उनको शब्दों को तौल तौल के बोलना या लिखवाना पड़ता है। वो जो है सो आपके सामने जस का तस प्रस्तुत कर देते हैं। अब आपकी कला है कि आप उसको किस स्वरूप में या किस रूप में आप प्रस्तुत करते हैं। तो जरूरी ये हो जाता है कि इंटरव्यू लेने से पहले आप एक प्रश्नोत्तरी तैयार कर लें, और प्रश्नोत्तरी तैयार जब की जाती है तो ये अंदाजा हो जाता है कि इस सवाल का जवाब किस हद तक हमको मिल पाएगा। और यहां यदि आपको ऐसा लगता है कि सवाल का जवाब देने में व्यक्ति संकोच करेगा या कहीं लड़खड़ाएगा, तो फिर आपको उस सवाल के इर्द गिर्द 2-3 सवाल और प्रति प्रश्न तैयार रखना होंगे। ऐसा हर सवाल के साथ होता है। तो यदि 10 सवाल आप पूछने जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 20 सवालों की सूची हो, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि सवालों का क्रम आपको साधना होगा कि वो किस क्रम में पूछे जाने हैं, उस क्रम को आप तैयार करें। क्रम के बाद में एक चीज और आती है। क्या हुआ सर? कि आप किन चीजों को तैयार कर रहे हैं, उस कंफर्ट में आ जाए, सवालों के जवाब आपको मिलना शुरू हो जाए, तो आपके पास में इतनी क्षमताएं होना चाहिए कि आप प्रति प्रश्न तत्काल तैयार कर सकें। इसीलिए मैंने कहा कि आप पहले व्यक्ति के बारे में जानकारी उपलब्ध करा लें। जब जानकारी उपलब्ध आपको हो जाएगी तो आप प्रति प्रश्न तत्काल कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या होती है कि जब साक्षात्कार लेते हैं तो कई बार असहज भूमिकाएं या असहज लोग महसूस करने लगते हैं। कभी आप असहज हो सकते हैं, कभी जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो असहज हो सकता है, और आपकी वार्तालाप जो ठंडे मिजाज में चल रही है उसमें कभी गर्माहट भी दिखाई दे जाती है। इस गर्माहट को कम करने का मादा आपके पास चाहिए। यदि अप्रिय कुछ हो गया है तो उसको बर्दाश्त करने की क्षमताएं आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सवालों के जवाब आसानी से नहीं निकलते। आसान सवालों के जवाब तो आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन यदि आप टेढ़े मेढ़े सवाल करेंगे तो जवाब भी आपको टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, और टेढ़े मेढ़े जवाब में कभी भी आप असहज हो सकते हैं, और असहज होने में आपके सवाल जो प्रतिप्रश्न आप करेंगे वो भी असहजता पूर्ण करेंगे, फिर बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। और जब आप असहज हो जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका साक्षात्कार पूरा नहीं हो पाएगा और आप अधूरे में लौटना पड़ेगा आपको। एक चीज का जिक्र मैं करना चाहूंगा यहां कि लोग
ऐसे ही इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाते हैं बिना तैयारी के, बिना किसी भूमिका के। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी का इंटरव्यू लेना हो आपको, तो पहले आप उसको कंफर्ट जोन में लेके आइए। जिस भी व्यक्ति का आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, पहले कंफर्ट होइए उसके साथ। तैस में मत जाइए, गुस्से में मत जाइए, एक दुर्भावना लेकर के मत जाइए, या ये सोच के मत जाइए कि नहीं आज तो सो उगलवा ही लूँगा, अपनी बात तो सही साबित करवा ही लूँगा। नहीं, यदि इस भावनाओं को यदि आप लेके जाएंगे तो पहले ही प्रश्न में तनाव खड़ा हो जाएगा, और फिर इसके बाद में बात कुछ भी आप उससे उगलवा नहीं पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप सहज रहें, शांत रहें। कितना भी कठिन सवाल हो, कितना भी उलझाऊ सवाल हो, बड़ी सहजता के साथ में पूछें, और सवालों को कोशिश भी करें कि उसकी शब्दावली सहज हो, सामान्य हो, ऐसी हो कि उसको समझ में भी आ जाए, ऐसी हो कि यदि कुछ उसमें उसको बुरा लगने वाली बात या चुभने वाली बात हो तो भी वो ऐसे ढंग से पूछी जाए कि उसको पता भी न लगे कि आपने क्या पूछ लिया। तो पहले तो उसको मानसिक रूप से आप तैयार कर लें कि आपके साथ में वो सहज है, वो बातचीत करने में आपके साथ में बिल्कुल अपने आप को सहज होता है। और पहले भरोसा स्थापित करें उसके ऊपर कि आप जो कहेंगे वैसा ही लिखा और सुनाया जाएगा। यदि आपसे मुंह से यदि कोई ऐसी चीज निकल जाती है जो पाठकों या दर्शकों तक नहीं पहुंचाना है, भरोसा रखिए कि वो चीज़ें वहां तक नहीं पहुंचेंगी जब तक कि आपकी अनुमति नहीं होगी। ये इतनी ईमानदारी, इतना भरोसा दिलाना ही पड़ता है। वो बात अलग है कि इस भरोसे को तोड़ दिया जाता है कई दफ़ा, क्योंकि ये पत्रकारिता का एक ट्रिक भी है कह सकते हैं, या एक हुनर भी है, लेकिन इस हुनर से नुकसान अधिक होता है। क्योंकि जो व्यक्ति आपको इंटरव्यू देता है वो आपको पूरे भरोसे के साथ देता है, वो आपके ऊपर भरोसा करता है तभी आपसे बातचीत करता है। तो भरसक कोशिश ये करना चाहिए कि भरोसा ना टूटे। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो सवालों की जो श्रृंखला है या सवालों का जो क्रम है, उस क्रम को शुरू करने से पहले अनौपचारिक वार्तालाप जरूरी है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्दबाजी होती है और इस जल्दबाजी में कुछ बेतुके सवाल सामने दिखाई देंगे और बेतुके जवाब आपको दिखाई देंगे, और जवाब नहीं देना होगा तो नो कमेंट्स करके बात समाप्त हो जाएगी, तो कोई मकसद हल नहीं होता। या तो सामने वाला व्यक्ति स्वयं मीडिया के सामने उपस्थित हुआ हो कि अपनी बात कहना चाह रहा हो, तो वो ईमानदार है, ईमानदारी से भरोसे के साथ में कोई बात अपनी कहना चाह रहा है तो बात जम जाती है। लेकिन ये साक्षात्कार का हिस्सा नहीं है, वो क्योंकि देने आया है, और साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाता है। देने और लेने में अंतर है। जब यदि देने आया है वो, तो वो अपनी तैयारी से आया है, उसको जो बोलना है वही बोलेगा और चला जाएगा। लेकिन जब लेना है तो हमारी जो स्टोरी लाइन है या हम जो चाहते हैं, हम जो पढ़ते आपके जीवन से उखेड़ना चाह रहे हैं, आपके जीवन से जिन पर्दों को हम उठाना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी करना पड़ती है, और यहां जोखिम है, क्योंकि आप उसकी निजता में, उसकी स्वतंत्रता में अवरोध पैदा कर रहे हैं।
जिन चीज़ों को वो बताना नहीं चाह रहा, आप उन चीज़ों को पूछना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहता कि जिन चीज़ों का जिक्र उसके जीवन का कभी हो और आप उस जिक्र को सार्वजनिक करना चाह रहे हैं, तो यहां दिक्कत थोड़ी सी पैदा हो जाती है। लेकिन कभी कभार या फिर अक्सर जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं वो असहज नहीं होते, और उनकी सहजता भी इस तरीके की है कि जो इंटरव्यू लेने गया है व्यक्ति, उसके साथ में वो अपना तालमेल बहुत बखूबी बना लेते हैं और फिर पूरे भरोसे के साथ में अपनी बात को रखते हैं। तो पहले तो चीज़ ये है कि आप जिसका भी इंटरव्यू लेने जा रहे हो उसको पहले सहज, उसका जो आपको देख करके बीपी बढ़ रहा है या लो हो रहा है उसको पहले सहज लेके आए, कि ऐसा कि जैसे सामान्य ढंग से बातचीत हो रही हो। और उसके समय का ध्यान रखें, उसने आपको समय कितना दिया है। समय के अनुकूल अब अपनी वार्तालाप को शुरू करें, आप इंटरव्यू लेना शुरू करें। यदि समय पर्याप्त है और आप उसके जीवन से बहुत उन हिस्सों को उजागर करना चाह रहे हैं जो वो अब तक लोगों के सामने नहीं आए हैं, और समय अधिक है, तो आप उसको पहले अपने नक्शे में उतार लें। चाय की चुस्कियाँ लीजिए, थोड़ा नाश्ता कीजिए, बिस्किट खाइए, घर परिवार की बातें कीजिए, उनके उन जीवन के उन हिस्सों को उजागर कीजिए जिसमें उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, या जिन चीज़ों को वो सुनना पसंद करते हैं, या जिन चीज़ों को सुनने से उनको प्रसन्नता होती है। सामान्य सी भाषा में कहें तो इसको थोड़ा सा कहते हैं कि मक्खन लगाना। और हर व्यक्ति यदि उसकी आप तारीफ कर रहे हैं तो तारीफ किसी को बुरी नहीं लगती, और जब किसी व्यक्ति की तारीफ आप करना शुरू करते हैं, जब तारीफों के पुल बांधेंगे तो कुछ न कुछ तो हासिल होगा, क्योंकि अतिरेक में आदमी कुछ न कुछ बोल जाता है। क्योंकि प्रसन्नता का भाव ऐसा होता है कि प्रसन्नता में आदमी बहुत कुछ ऐसा बता जाता है जो उसने छुपा के रखा हो। और ये कला है आपकी कि आप उसको अपने नक्शे में या अपने चश्मे में कैसे उतार सकते हैं। यदि एक बार वो आपकी कलम की स्याही बन गया, आपके चश्मे के फ्रेम के उस तरफ चला गया और आपकी आंखों में जाके बस गया, तो मान लीजिए कि आपका वो साक्षात्कार ऐतिहासिक और आप सफल होंगे। चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे साहित्यकार हो, या कोई अन्य किसी भी विधा या किसी भी क्षेत्र से आता हो, किसी भी क्षेत्र से, यदि ये इतना धैर्य रखा आपने तो इंटरव्यू अच्छा होगा। तो पहले सहज होइए, खुद सहज होइए, सामने वाले व्यक्ति को सहज कीजिए, और फिर इसके बाद में सवालों को दागना शुरू कीजिए।